तो जीएमआर एयरपोर्ट्स के लेटेस्ट तिमाही नतीजे आए हैं और सच कहूं तो ये एक बड़ी मजेदार पहेली लेकर आए हैं। मतलब कहानी एक नहीं बल्कि दो हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी। एक तरफ तो लगता है कि भाई बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ रहा है और दूसरी तरफ प्रॉफिट जमीन पर आ गिरा है। तो आखिर ये चक्कर क्या है? चलिए आज इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। तो ये है वो कंफ्यूजन जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, एक हेडलाइन कहती है कि रेवेन्यू ग्रोथ शानदार है, जबरदस्त, और दूसरी हेडलाइन ठीक उसके उलट कि प्रॉफिट 54% तक गिर गया है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही कंपनी के लिए एक ही टाइम पर ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी पड़ताल घूमेगी। ये एक क्लासिक बिजनेस केस स्टडी जैसा है और हम इसे परत दर परत खोलेंगे ताकि ये साफ हो सके कि जीएमआर के इन नतीजों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जहां सब कुछ एकदम रोशन और शानदार दिख रहा है। ये वो पहलू है जिसे कंपनी भी बड़े गर्व से दिखा रही है और सच कहूं तो इसके पीछे ठोस वजह भी हैं। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 9 करोड़ यात्री। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक जीएमआर के एयरपोर्ट्स ने इतने लोगों को हैंडल किया है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है और कंपनी के ऑपरेशनल हेल्थ के लिए एक बड़ा ग्रीन सिग्नल है। और अगर सिर्फ इस तिमाही के आंकड़ों पर गौर करें तो 3 करोड़ 18 लाख यात्री, ये जीएमआर के लिए अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली ट्रैफिक है। क्या डोमेस्टिक क्या इंटरनेशनल, दोनों ही मामलों में नए रिकॉर्ड बने हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में उड़ने वाला लगभग हर चौथा इंसान जीएमआर के किसी न किसी एयरपोर्ट से गुजर रहा है। ये मार्केट में उनकी पकड़ को दिखाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ आसान से शब्द समझ लेते हैं जो बार बार आएंगे। पैक्स, इसका मतलब होता है पैसेंजर्स यानी यात्री। एरो रेवेन्यू वो कमाई है जो सीधे फ्लाइट से आती है, जैसे प्लेन की लैंडिंग या पार्किंग फीस। और नॉन एरो रेवेन्यू, ये वो सारी कमाई है जो एयरपोर्ट पर मौजूद दुकानों, फूड कोर्ट्स और पार्किंग जैसी चीजों से होती है। अब जरा जीएमआर के सबसे बड़े एसेट यानी दिल्ली एयरपोर्ट का प्रदर्शन देखिए। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले इस बार आय में 41% से भी ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये साफ बताता है कि एयरपोर्ट पर बिजनेस कितना फल फूल रहा है। और ये स्लाइड तो और भी कमाल की है। दिल्ली एयरपोर्ट की ऑपरेशनल कमाई, जिसे ईबिटा भी कहते हैं, वो लगभग 90% बढ़ी है। इसका सीधा मतलब ये है कि एयरपोर्ट चलाने का जो कोर बिजनेस है वो बहुत ही मुनाफेदार और एफिशिएंट तरीके से हो रहा है। ऑपरेशनल लेवल पर सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो कहानी का पहला हिस्सा एकदम साफ है। एयरपोर्ट्स पर भीड़ है, पैसा आ रहा है और ग्रोथ की रफ्तार भी तेज है। मतलब सतह पर सब कुछ हरा भरा एकदम चकाचक दिख रहा है। लेकिन अब समय है कहानी का दूसरा पहलू देखने का। अब हम पहेली के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा पेचीदा है। यहाँ हम ये समझेंगे कि इस शानदार ग्रोथ के पीछे कंपनी को आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। और ये रही वो हेडलाइन जो सारे ग्रीन सिग्नल्स के बीच एक बड़ा सा रेड फ्लैग है, एक खतरे का संकेत। जब कमाई बढ़ रही है तो आखिर मुनाफा मतलब नेट प्रॉफिट आधा कैसे हो गया? नेट प्रॉफिट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपनी सैलरी से जोड़कर देखना। मान लीजिए आपकी टोटल सैलरी कंपनी का रेवेन्यू है, लेकिन सारे खर्चे, टैक्स, लोन की ईएमआई, ये सब चुकाने के बाद जो पैसा असल में आपके बैंक अकाउंट में आता है वो है आपकी टेक होम सैलरी। बस वही कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कर्ज की। इस चार्ट में 2 टर्म्स हैं, ग्रॉस डेट यानी कंपनी पर कुल कितना कर्जा है, और नेट डेट मतलब उस कुल कर्जे में से अगर कंपनी के पास रखा हुआ कैश निकाल दें तो बचा हुआ कर्जा। ये आंकड़ा इस पहेली को सुलझाने में बहुत अहम है। सिर्फ एक तिमाही में, जी हाँ, सिर्फ 3 महीनों में जीएमआर का नेट डेट 450 करोड़ रुपए और बढ़ गया है। इसका साफ मतलब है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो पहेली का जवाब यहीं छिपा है। देखिए, जब कर्ज बढ़ता है तो उसका ब्याज भी तो बढ़ता है, और ये ब्याज ये कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। तो भले ही जीएमआर एयरपोर्ट से खूब कमाई कर रहा हो, उसका एक बड़ा हिस्सा पुराने और नए कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जा रहा है। और बस इसी वजह से रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी नेट प्रॉफिट घट रहा है। तो हमने प्रॉब्लम और उसकी वजह दोनों को समझ लिया है। अब सवाल ये है कि इससे निपटने के लिए जीएमआर का प्लान क्या है? कंपनी का आगे का रास्ता क्या होने वाला है? ये है जीएमआर का 4 पॉइंट एक्शन प्लान।
पहला, एयरपोर्ट के पास की जमीन को डेवलप करके बेचना या लीज पर देना। दूसरा, कार्गो जैसे साइड बिजनेस को बढ़ाना। तीसरा, खर्चों में कटौती करके और कर्ज को बेहतर तरीके से मैनेज करना। और चौथा, नए एयरपोर्ट्स बनाकर विकास की रफ्तार को बनाए रखना। ये उनकी पहली स्ट्रैटेजी का एक बढ़िया उदाहरण है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास खाली जमीन को एक बड़े कमर्शियल हब में बदला जा रहा है। यहाँ बाईं तरफ आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और दाईं तरफ ये बनने की बात कैसा दिखेगा, इसका एक अंदाजा। इससे कंपनी को एक रेगुलर इनकम का सोर्स मिलेगा। और ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी रिटेल और MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की नई फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं ताकि नॉन एरो रेवेन्यू को और भी बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही GMR एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना रहा है। वो अब कैपेक्स लाइट मॉडल पर फोकस कर रहे हैं। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं जहां खुद का पैसा कम लगे, जैसे कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे वो कम रिस्क के साथ नए बाजारों में घुस सकते हैं। चलिए, अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर GMR की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है GMR की कहानी का सार। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ पैसेंजर ट्रैफिक, बढ़ता रेवेन्यू और मार्केट में एक मजबूत हिस्सेदारी जैसे ग्रीन सिग्नल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ घटता हुआ नेट प्रॉफिट और लगातार बढ़ता कर्ज जैसे रेड फ्लैग्स भी हैं, जो एक बड़े फाइनेंशियल प्रेशर की ओर इशारा कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है। GMR एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ऑपरेशनल सफलता तो भरपूर है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक चुनौती बनी हुई है। क्या उनकी भविष्य की योजनाएं इस भारे कर्ज के बोझ को कम करके कंपनी को सस्टेनेबल प्रॉफिट की राह पर ला पाएंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस विषय में और जानकारी के लिए GMR की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है। हमारे साथ इस पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।